सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर लेक्चर चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 21 है। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न गियर चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, जिसमें मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल को मैंने आप लोगों को क्लास में असाइनमेंट के रूप में दिया था। कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट दिखाए थे, परंतु अधिकतर स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट को नहीं दिखाया था। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ठीक से समझ लें। प्रश्न है, एक बाह्य चक्री गियरमाला। यहाँ पर बाह्य चक्री गियरमाला के बारे में बताया गया है, अर्थात सन एंड प्लैनेट गियर के बारे में कहा जा रहा है। इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का प्रश्न है यह। एक बाह्य चक्री गियरमाला में एक भुजा से दो गियर ए तथा बी लगे हैं, जिनमें क्रमशः 36 एवं 45 दांतें हैं। यदि भुजा पहिया ए के परितः, जो स्थिर है, 150 आरपीएम से प्रदक्षिण या क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, तो पहिए बी की गति ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को करने से पहले हम इस गियर ट्रेन का एक डायग्राम बना लेंगे, जिस पर हम विभिन्न आरपीएम को लिख देंगे और गियर के नंबर ऑफ टीथ्स लिख देंगे। फिर टेबल बनाकर उसको सॉल्व करेंगे, अर्थात टेबुलेशन मेथड या टेबुलर मेथड के द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी आसान होता है। तो पहले टेबुलर मेथड को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए और इसी मेथड का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात कही गई है प्रश्न में, और बाह्य चक्री गियरमाला के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर एक बाह्य चक्री गियरमाला का चित्र बना दिया गया है। अब यदि बाह्य चक्री गियरमाला में यहाँ पर जो फिक्स्ड एक्सिस वाला गियर बी है, इससे एक आर्म ए जुड़ी हुई है, और इस गियर बी से दूसरा गियर सी मैश करके चलता है, और यह गियर सी इस आर्म के द्वारा इस गियर के ऊपर बंधा हुआ है। तो अब आइए इस टेबल को हम देखते हैं। इस टेबल में पहले हम क्रम संख्या नोट करते हैं, फिर ऑपरेशन या क्रिया को नोट करते हैं, उसके बाद आर्म की गति को दर्शाया जाता है, फिर फिक्स्ड एक्सिस वाले गियर की गति को दर्शाया जाता है, और अंत में रोटेटिंग एक्सिस या मूवेबल एक्सिस वाले गियर की गति को दर्शाया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम 3 इवेंट लेंगे और सारे प्रश्नों में इसी प्रकार से 3 इवेंट को रखिए आप, और इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो पहला इवेंट है, आर्म ए को स्थिर करके गियर बी को +1 आरपीएम पर घुमाने पर, आर्म ए को स्थिर रखने पर। तो यहाँ पर रोटेशन ऑफ आर्म क्या हुई, क्योंकि आर्म ए को स्थिर रखा गया है तो रोटेशन ऑफ आर्म 0 हुई। आर्म ए को स्थिर करके गियर बी को +1 आरपीएम घुमाने पर, यहाँ पर गियर बी की स्पीड क्या, आरपीएम कितना हुआ, यहाँ पर लिखा गया +1, तो यहाँ पर +1 आरपीएम लिख दिया गियर बी के लिए। अब जब गियर बी से गियर ए मैश कर रहा है, तो गियर ए की स्पीड या आरपीएम कितनी होगी, गियर बी के दांतों की संख्या बटा में गियर सी के दांतों की संख्या गुणा गियर बी कितना आरपीएम पर चल रहा था, +1 आरपीएम, तो इसमें 1 से गुणा कर दिया। यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाया गया है, अर्थात यह गियर सी गियर बी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। यहाँ पर यदि आप देखें, सिंपल गियर ट्रेन में जब 2 गियर मैश करते थे, तो एक गियर से दूसरा गियर जब मैश करता था, वह उससे विपरीत दिशा में घूमता था। तो इसलिए गियर बी
को यदि हम धन से निरूपित कर रहे हैं तो गियर सी जो कि इससे मैच करके चल रहा है उसकी आरपीएम उसकी उल्टी होगी, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस से दर्शाया गया है। अब दूसरा इवेंट लेते हैं। दूसरे इवेंट में आर्म ए को स्थिर करके गियर बी को +x आरपीएम घुमाने पर, यहाँ पर फिर कहा गया है आर्म ए को स्थिर करके, अर्थात आर्म का आरपीएम कितना हुआ आर्म वाले कॉलम में, फिर आप 0 लिखेंगे। और गियर बी को +x आरपीएम से घुमाया जा रहा है, तो गियर बी का आरपीएम यहाँ पर कितना हो गया अब +x। तो जब गियर बी का आरपीएम +x हो गया तो गियर सी जो कि इससे जुड़ा हुआ है उसका आरपीएम कितना हो जाएगा, तो गियर सी का जो पहले आरपीएम निकला था इसमें भी x से गुणा कर दिया जाएगा। इस प्रकार गियर सी का आरपीएम जो कि गियर बी से जुड़ा है यहाँ पर निकल आएगा। अब लास्ट इवेंट लेते हैं जिसमें गियर बी के साथ आर्म ए भी +y आरपीएम पर घूम रही है। आर्म ए भी +y आरपीएम से घूम रही है कहा गया है, इसलिए रोटेशन ऑफ आर्म क्या हो गया +y, क्योंकि लिखा गया है आर्म ए भी +y पर घूम रही है। अब इस प्रकार गियर बी का आरपीएम कितना हो गया, ये पहले से तो +x आरपीएम से घूम रहा था, अब आर्म भी साथ में घूमने लगी है तो आर्म का आरपीएम इससे जुड़ जाएगा, तो अब इस गियर बी का आरपीएम x + y आ जाएगा। और गियर सी का आरपीएम कितना हो गया, तो गियर सी का जो आरपीएम था उस आरपीएम में भी y को जोड़ दिया जाएगा तो गियर सी का आरपीएम आ जाएगा। तो अब गियर सी का आरपीएम कितना हो गया y - x × TB/TC। इस प्रकार से अंतिम पंक्ति से हम विभिन्न गियर तथा आर्म के आरपीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में बताए अनुसार अब हम एक डायग्राम प्लॉट करेंगे जिसमें गियर्स के नंबर ऑफ टीथ और उनके आरपीएम को दर्शाएंगे और पुनः टेबल को बनाकर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न मैंने एक बार और लिख दिया है। प्रश्न पढ़ते हैं। एक बाह्य चक्री गियर माला में एक भुजा से 2 गियर ए तथा बी लगे हैं। ये यहाँ पर बाह्य चक्री गियर माला बना दिया और 2 गियर ए बी एक दूसरे से आर्म के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर गियर ए तथा बी है। आर्म का कोई नाम नहीं दिया तो आर्म का आप कोई नाम मत दीजिए, आर्म लिखिएगा। जिसमें क्रमशः 36 व 45 दांतें हैं। तो गियर ए में कितने दांतें हुए 36 और गियर बी में 45 दांतें। गियर ए ड्राइवर गियर है जबकि गियर बी ड्रिवन गियर है। प्रश्न में आगे लिखा यदि भुजा पहिया ए के परितः जो स्थिर है, पहिया ए ये गियर ए स्थिर है, इसके परितः भुजा 150 आरपीएम से घूम रही है और उसकी डायरेक्शन क्या बताया क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर दिखा दिया कि ये भुजा 150 आरपीएम से घूम रही है। तो पहिया बी की गति ज्ञात कीजिए। अब इस पहिया बी अर्थात गियर बी की गति को ज्ञात करना है। अब आइए टेबल बनाते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पर सीरियल नंबर हमने लिखा, फिर यहाँ पर ऑपरेशन या क्रिया को लिखेंगे, फिर रोटेशन ऑफ आर्म को लिखेंगे। अब रोटेशन ऑफ गियर ए जो कि फिक्स्ड एक्सिस वाला था उसकी गति को लिखेंगे और फिर गियर बी जिसकी एक्सिस रोटेटिंग थी उसकी गति को लिखेंगे। अब पहला इवेंट हम लेते हैं आर्म ए को स्थिर करके, आर्म को स्थिर करके। यहाँ पर आर्म का कोई नोटेशन नहीं दिया गया इसलिए आप आर्म को आर्म लिख रहे हैं। यहाँ भी आपने आर्म लिखा और यहाँ पर भी आर्म लिखा है, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको आर्म के नाम के साथ बताया था। यहाँ पर नोटेशन फ़र्क है इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपने चित्र को देखिए और उसी प्रकार से हल करिए।
तो पहला इवेंट है आर्म को स्थिर करके गियर ए को +1 आरपीएम पर घुमाने पर। मैंने आपको मेथड में जो बताया था इसमें पहले फिक्स्ड एक्सिस गियर को घुमाने की बात कही गई थी, तो यहाँ पर भी फिक्स्ड एक्सिस गियर को घुमाने की बात कही जा रही है। यह गियर अपने अक्ष के परितः ही घूमेगा। तो आर्म ए को स्थिर करके गियर ए को +1 आरपीएम घुमाने पर, तो आर्म ए को स्थिर करने की बात कही गई है, तो यहाँ पर 0 कहा गया, 0 लिख दिया गया। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आर्म को 150 आरपीएम पर घुमाया जा रहा है। यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, प्रश्न के आरपीएम को यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है, वो आगे सॉल्व किया जाएगा। तो आर्म ए को हमने स्थिर कर दिया, तो आर्म का रोटेशन 0 हो गया और गियर ए को +1 आरपीएम घुमाया गया। तो गियर ए वाले में यहाँ पर हमने +1, यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया, यहाँ पर आप प्लस के बाद 1 लिख लें। +1 आरपीएम से घूमने लगा। अब जो गियर बी है जो इससे जुड़ा हुआ है, यह कितने आरपीएम से घूमेगा? गियर ए के दांतों की संख्या बटा में गियर बी के दांतों की संख्या गुणा, यहाँ पर +1 आरपीएम था तो इसमें 1 का गुणा कर दिया गया। तो इससे हमें गियर बी का आरपीएम मिल जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर इन गियर के आरपीएम के बारे में नहीं लिखा गया। प्रश्न को हल करने का तरीका इस प्रकार है, इसलिए यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं। अब x से गुणा करने पर, अर्थात यहाँ पर अब फिक्स्ड एक्सिस गियर x आरपीएम पर घूमने लगा है, तो x से गुणा कर देंगे। तो जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 × x 0 ही रहेगा, क्योंकि आर्म ए फिक्स है और गियर ए अब पहले जब 1 आरपीएम से घूम रहा था, तो अब x से गुणा करने पर x आरपीएम से घूमने लगा। और गियर बी जो कि पहले -TA/TB × 1 से घूम रहा था, तो अब -TA/TB × x आरपीएम पर घूमने लगेगा। अब y जोड़ने पर, y क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अब हम आर्म को भी y आरपीएम से घुमा रहे हैं, तो y जोड़ना होगा। तो y जोड़ने पर क्या हो गया? आर्म y आरपीएम से घूमने लगी और गियर ए का आरपीएम y आरपीएम से बढ़ गया, जो कि पहले x था, अब x + y हो गया। और इसी प्रकार गियर बी का आरपीएम जो कि पहले -TA/TB × x था, अब इसमें भी y जोड़ दिया गया और ये y से बढ़ गया। अब यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। अब पंक्ति 3 के अनुसार यहाँ पर आप नीचे देखिए, रोटेशन ऑफ आर्म +y है, तो +y = यहाँ पर प्रश्न में कितना दिया गया था? 150, तो यहाँ पर आपने 150 रख दिया। अब रोटेशन ऑफ गियर ए, रोटेशन ऑफ गियर ए यहाँ पर कितना आया था? x + y, तो x + y रोटेशन ऑफ गियर ए के बारे में कहा गया है, जो कि स्थिर है, यहाँ पर प्रश्न में बताया गया। तो x + y = 0 हो गया। तो यहाँ से हमें x = -y प्राप्त हो गया। y का आरपीएम 150 रखने पर x का मान -150 आ गया। अब रोटेशन ऑफ गियर बी को देखते हैं, जिसे प्रश्न में पूछा गया है। रोटेशन ऑफ गियर बी को हम यहाँ से लेंगे -TA/TB × x + y। यहाँ पर हम विभिन्न मानों को रखते हैं। TA का मान यहाँ पर 36 रख दिया, TB का मान 45 रख दिया और आरपीएम में x का मान हमें x का मान 150 प्राप्त हुआ और इसी प्रकार y का मान भी 150 है। यहाँ पर रखने पर, हल करने पर हमें 270 प्राप्त होता है। इस प्रकार इस प्रश्न को या किसी अन्य प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर 270 का मान धन के रूप में आया है, अर्थात यह गियर भी आर्म की दिशा में ही घूम रहा है या
क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है।